चूंकि बड़ी ही शॉर्ट नोटिस में आप सबको बुलाया गया, क्योंकि आप सब लोग कल से अभी तक की जो जानकारी मिली है छात्र आंदोलन को लेकर के, सरकार ने अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम एग्जाम को रद्द करेंगे, और इससे कई लड़कों भी लगता है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच, क्योंकि जेसीसी और जीपीएससी में कई एग्जाम हुए जिसकी जो गड़बड़ियां हुई, और गड़बड़ी ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि वे जॉब को जेसीसी ने भी और जेपीएससी ने भी बेचा है। अब तो उसका धीरे धीरे पूरे प्रमाण के साथ अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में धीरे धीरे आ रहा है किस प्रकार से गड़बड़ी हुआ, यानी किस प्रकार से जॉब को बेचा गया है, झारखंड के बच्चों का हक को सौदा किया गया है। वो आए दिन खबरें आ रही, और इसीलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है इस प्रारंभ से ही कि पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी न्याय हो सकता है। क्योंकि सीआईडी से जांच वही सीआईडी है जिन लोगों ने कुछ दिन जांच करके एक प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई बिक्री नहीं हुआ जॉब की, इस आशय की जांच करके सीआईडी ने हाईकोर्ट तक को भ्रमित किया हुआ है, और उसके बारे में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सीआईडी के जिन अफसरों ने पूरी जांच को ही गलत डायरेक्शन में ले गया, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो आसानी से कि फिर वही सीआईडी जांच करे और फिर उसको रद्द करने की जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, हर कोई जानता है, और सरकार चाहती है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हो। घोषणा वे करेंगे कि हमने रद्द कर दिया, जिन लोगों को इलीगल तरीके से पैसे के बल पर जिनको जॉब मिला हुआ है, वो सारे बच्चे कहां फिर अदालत दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत तो इस गड़बड़ी का सबूत किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे। सरकार से मांगेंगे तो फिर सरकार में उस गड़बड़ी का सबूत को कोर्ट में कौन जमा करेगा? वही सीआईडी जमा करेगा, जो पिछले दिनों जिन लोगों ने जमा किया है, जो गड़बड़ किया है, और फिर वो तो एक दिन में स्टे हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पैसा दे करके नौकरियां खरीदे हैं वो भी खुश रहेंगे, और सरकार को तो कहने को मिल जाएगा कि भाई हम क्या करें, अदालत ने इसको स्टे कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़का पिछले 23-24 दिनों से धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उन लोगों को तो कहीं एक प्रकार से सरकार ठग ही रही है। यानी बुरी तरह से मैंने लड़कों को ठगने के लिए ये अच्छी प्लानिंग हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में बैठ करके बनाई।